नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। बात जैन धर्म की करूंगा। जैन धर्म में बहुत सारे संप्रदाय हैं और उन संप्रदायों के यशस्वी आचार्य हैं। उन आचार्यों में एक नाम है आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज। उनकी वक्तृत्व शैली का मैं कायल हूं। मैं उनको सामाजिक संदर्भों में जो वो बेबाक बोलते हैं, निर्भीकता के साथ बोलते हैं और सबसे बड़ी बात मन से बोलते हैं। और जब व्यक्ति मन से बोलता है तो वो बात फिर बहुत दूर तक जाती है। आचार्य श्री विमल सागर जी जब बोलते हैं तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन भी साथ में बोलते हैं, उनकी आंखें बोलती है। तब लगता है कि ये धारा प्रवाह वक्तृत्व ही नहीं है, ये भाव प्रवाह वक्तृत्व है। और इसलिए जब भी सोशल मीडिया के माध्यम से इनकी कोई क्लिप आती है, मैं उस क्लिप को बहुत गौर से सुनता हूं। ये बात अलग है कि अनूप मंडल का जब एक दौर चला था कुछ महीने पहले, उस वक्त भी इनके बहुत चर्चित बयान आए थे। कुछ ऐसी भूमिका भी आई थी कि एक बहुत बड़े लेवल पर इस पर वो काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में वो परिकल्पना कितनी साकार हुई, उस संबंध में कहीं कोई चर्चा सुनने को नहीं मिली। आज मैं उस ऑडियो क्लिप पे बात करूंगा जिसमें आचार्य श्री विमल सागर जी कुछ ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो मुद्दे बड़े गंभीर हैं और समाज के लिए निश्चित रूप से विचारणीय हैं। उन मुद्दों में है कि 5 स्टार की संस्कृति। कोई भी हमारा सामाजिक कार्यक्रम 5 स्टार की संस्कृति में ही क्यों होना चाहिए। एक उन्होंने बात कही कि समाज की बागडोर गलत हाथों में अगर चली जाती है तो फिर समाज की उन्नति का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, बल्कि समाज कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ जाता है। यह बात भी सही है। लेकिन इस क्लिप में आचार्य श्री जी का जो वक्तृत्व है, उस वक्तृत्व में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आचार्य श्री अपने ही समाज के उन लोगों के खिलाफ जो कि उनके लिए कुछ अशालीन टिप्पणी कर गए हैं, उनके लिए वो काफी कठोर बोलते प्रतीत हो रहे हैं। इस क्लिप को मैं अपनी आवाज के साथ अटैच कर रहा हूं, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं। मैं वो भी बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूं। अगर मेरे सवाल आपको जायज नहीं लगे तो माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं जो कुछ बोल रहा हूं वो सामाजिक और आध्यात्मिक पटल दोनों की भूमिका पर और आचार्य श्री विमल सागर जी ने जो 5 स्टार संस्कृति पर, समाज की बागडोर पर, समाज के लिए जो चिंता जाहिर की है, मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हुआ, लेकिन कहीं न कहीं कुछ विरोधाभास भी है। मैं उनको भी आवाज देने की कोशिश कर रहा हूं। आचार्य श्री जी की ये ऑडियो क्लिप जिस संदर्भ में मैं समझ पाया हूं, जैन संघ सिरोही चेन्नई में जिनको आए हुए 50 वर्ष हो गए और वो 50 वर्ष का एक आयोजन कर रहे थे। उस आयोजन में उन्होंने आचार्य श्री विमल सागर जी
के सानिध्य में वो आयोजन नहीं किया, मुझे ऐसा लगा। लेकिन जो शब्दावली उनके द्वारा आचार्य श्री जी के लिए कही गई, वो शब्दावली भी किसी भी समाज के श्रावक के लिए अपने आचार्य के प्रति उचित नहीं लगती। आप उनसे असहमत हो सकते हैं, आपको ये लग सकता है कि उनका हस्तक्षेप है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपनी बात को शालीनता से कह सकते हैं कि यह सामाजिक पृष्ठभूमि का कार्यक्रम है। इसमें आचार्य परवर का समय हम नहीं लेना चाहते। जहां जहां आवश्यकता पड़ती है आचार्य परवर का सानिध्य लिया जाता है। इस बात को अगर ऐसे कहा जाता तो शायद बात बेजा नहीं लगती और कहीं ना कहीं आचार्य श्री विमल सागर जी के दिल में जो ये बात लगी है, एक तरह से अवहेलना लगी है, और उस अवहेलना पर जहां समाज के लिए उन्होंने कुछ ऐसी लकीर खींची है जो आवश्यक है, उसके साथ साथ आचार्य श्री भी अपने वक्तृत्व में कहीं वो कठोरता आ गई है, कुछ ऐसी शब्दावली का प्रयोग हुआ है जो मुझे लगता है कि अगर वो नहीं होता तो शायद अधिक उपयुक्त था। तो सबसे पहली बात कि श्रावकों के द्वारा आचार्य परवर के लिए इस तरह की बात की पंचायती करते हैं। पहले भी कुछ ऐसा बोल गए थे जिससे विवाद हुआ था, कुछ इस तरह की बातें उनको शालीनता से कहा जा सकता था। अगर कभी कुछ ऐसी स्थितियां होती भी है तो संवैधानिक पद की गरिमा को भी हमें रखना पड़ता है। अब बात यह है कि श्रावक से तो गलती हो सकती है, हम लोग तो गलती कर सकते हैं। आचार्य जी के सामने जब बात जाती है तो उन्हें, चूंकि वो भी इंसान है, उन्हें भी अनुचित लग सकती है, लेकिन वो संत हैं, वो आचार्य हैं। इस बात पर उनका गुस्सा इसलिए आना कि उनकी अवहेलना हुई है, और वहां पर उनका यह कह देना कि 5 स्टार संस्कृति से प्रेम रखने वाले चाहे छाती पीटे, चाहे ऊपर से कूद कर आत्महत्या करे, चाहे शराब पिए, चाहे जहर खा ले, माफ कीजिएगा, ये शब्द आचार्य श्री विमल सागर जी के श्री मुख से निकलते हैं तो उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि समाज का हर व्यक्ति हमारा अपना है। हमारी विचारधारा भिन्न हो सकती है, हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं, मतांतर हो सकता है। हम वैचारिक विमर्श के द्वारा आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन ये कामना नहीं कर सकते कि वो छाती पीटे, वो ऊपर से कूदे, वो जहर पी ले। और विशेषकर संत आचार्य कभी हारते नहीं। अगर उन्हें लगता है कि उनके समाज का कोई वर्ग गलत पगडंडी पर है तो वो बड़ी धीरज के साथ, बड़े प्यार के साथ उस वर्ग को सही रास्ते पर अपने आदर्श के साथ, धर्म की शिक्षा के साथ, अपने व्यक्तित्व की एक मिठास के साथ, एक ओजस्वी व्यक्तित्व के साथ उस वर्ग को धर्म की पगडंडी पर लाते हैं, नियमों की पगडंडी पर लाते हैं, झिड़का नहीं जाता। उनके लिए इस तरह की कामनाएं शब्दों में नहीं की जाती। मैं मानता हूं कि आचार्य श्री विमल सागर जी जैन शासन, जैन धर्म की सुरक्षा, मर्यादा और परंपरा की सुरक्षा के लिए बड़े आत्मचिंतन करते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं, और इसके लिए बेबाक बोलते हैं, निर्भीकता के साथ बोलते हैं, विवादास्पद भी बोल जाते हैं। लेकिन एक आचार्य को फिर भी
अपनी बात को समझाने के लिए अगर उनके सामने इस तरह की भाषा आ भी गई कि श्रावक समाज ने उनके लिए ऐसा कहा है, तब भी उनको आवेश नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो संत हैं, आचार्य हैं। उन्हें उस गोल्डन जुबली पर शुभकामनाएं देनी चाहिए थी और यह कहना चाहिए था कि यह उत्सव आनंद से संपन्न हो, लेकिन हमारी परंपरा, हमारी मर्यादा का ख्याल रखें। हमारे समाज का धन 5 स्टार की संस्कृति में खर्च न हो। हम वहां पर कतई न जाएं जहां पर हमारे धर्म की नीति और नियम नहीं कहते हो, जहां पर शराब हो, जहां पर मांसाहार हो, जहां पर और कुछ गलत प्रवृत्तियां होती दिखे, हम वहां पर नहीं जाएं। उसके अलावा हमको जहां भी परिवेश सात्विक लगे, जहां भी समाज के लोग एक साथ आ सके, उस उत्सव का आनंद लीजिए, लेकिन धर्म की मर्यादा और परंपरा का शंखनाद करते हुए। अगर इस तरह की भाषा उनकी आती तो मुझे लगता है कि श्रावक समाज बहुत अधिक गौर करने के लिए विवश होता और आचार्य श्री यहां पर एक आगाज और कर सकते थे। देखिए, ये कड़वी हकीकत है कि शादी समारोह होटलों में होते हैं, रिसोर्ट में होते हैं और वहां पर वो सब चीजें पराए पराए सब जगह चलती है। शराब भी चलती है, मांस भी चलता है और दूसरे कल्चर भी चलते हैं। आचार्य श्री जी की व्यथा में समझता हूं, वो अपने समाज को इस कल्चर से दूर रखना चाहते हैं। तो एक ऐसी परिपाटी का आगाज किया जा सकता है कि जैन समाज का कोई भी व्यक्ति उन होटलों में नहीं जाएगा जहां पर मांसाहार हो, जहां पर शराब हो और जहां पर कुछ गलत प्रक्रियाएं हो। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। उससे क्या होता, उससे जो होटल इंडस्ट्री के लोग हैं वो कुछ ऐसे अलग विकल्प भी सोचते कि हमको ऐसी होटलों का निर्माण करना चाहिए जो विशुद्ध जैन समाज की परंपरा मर्यादा में आती हो। और सबसे बड़ी बात, कोई और सोचे न सोचे, हमारे जैन समाज के समृद्ध लोग इस तरह की परिकल्पना जरूर कर लेते। व्यवसाय भी होता, उद्योग भी स्थापित होता, समाज के लोगों को रोजगार भी मिलता और परंपरा और मर्यादाएं भी बनी रहती। होटल में जाना ये रोका नहीं जा सकता। सामाजिक परिवेश अलग है, आध्यात्मिक परिवेश अलग है। यह सच है कि समाज धर्म से अलग नहीं है। समाज से ही आध्यात्मिक पटल के पथिक निकले हैं, लेकिन उसके बावजूद सामाजिक परिवेश में आध्यात्मिक पटल की प्रक्रियाओं के साथ अपने उत्सव होते हैं, अपने आनंद होते हैं, अपने ग्रस्त जीवन के रंग रस भी होते हैं। हम उससे इनकार नहीं कर सकते। अगर कोई संघ, कोई समाज अपने 50 वर्ष की, अपने 25 वर्ष के, अपने 100 वर्ष का उत्सव मना रहा है तो उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जरूरी नहीं कि वो उत्सव उपाश्रयों में बने, धार्मिक जो परिसर है वहीं पर हो, क्योंकि धार्मिक परिसरों में भी अगर आप सांस्कृतिक कुछ ऐसे कार्यक्रम करते हो, नैतिक मर्यादा को रखते हुए भी, तब भी कई बार लगता है कि हम आध्यात्मिक पटल की मर्यादा और परंपरा से वहां एक पायदान नीचे निकल जाते हैं। इसलिए उत्सव के रंग जरूरी नहीं है कि आध्यात्मिक परिसरों में हो, वो होटलों में भी हो सकते हैं, लेकिन वो होटल जरूरी नहीं हो कि 5 स्टार हो। आप ये कह सकते हैं
कि आपका कार्यक्रम आप कहीं पर करें, लेकिन परिवेश ऐसा हो जहां पर जैन धर्म की परंपरा, नीति नियम विखंडित न हो। मुझे लगता है कि इतनी सी बात से समाज में एक नया संदेश जा सकता था और ऐसे प्रारूप बन सकते थे, ऐसी होटलों के निर्माण की परिकल्पना हो सकती थी। हमारा समाज भी उस तरफ बढ़ सकता था जहां पर जैन धर्म की परंपरा और मर्यादा के अनुरूप ही व्यवस्था हो और उन्हीं होटलों में फिर जैन समुदाय के लोग शादी विवाह का आयोजन भी करें, क्योंकि शादी विवाह के आयोजनों को आप उपाश्रयों में, धार्मिक परिसरों में या दूसरे हॉलों में आज के संदर्भ में नहीं करवा सकते। होटल इंडस्ट्री में वहां उनका उपयोग होता है, रिसोर्ट्स होते हैं। आप परंपरा और मर्यादा की बात कर सकते हैं कि परंपरा और मर्यादा का विखंडन न हो। एक बात और, बेशक समाज और धर्म अलग नहीं है। समाज में धर्म है और धर्म समाज को दिशा देता है और समाज से ही आध्यात्मिक पटल के पथिक निकले हुए हैं। लेकिन फिर भी सामाजिक संस्थाओं की भूमिका और आध्यात्मिक संस्थाओं की भूमिका में अंतर है। फिर भी यह सच है कि साधु संत आचार्य आध्यात्मिक पटल को सामाजिक पृष्ठभूमि की संस्थाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और जब जब ऐसा होता है तब तब ऐसा लगता है जैसे बेटी अपने मायके में पंचायती करती हो और मायके का जो घर का माहौल है उसे बिगाड़ने में भूमिका अदा करती हो। मैं ये भी मानता हूं कि कुछ बेटियां जो बड़ी व्यवहार कुशल होती है वो अपने मायके में अच्छी सीख दे करके, अपने माता पिता को अच्छी सीख दे करके अपनी भाभी के प्रति अपने मां के प्रेम को बढ़ा सकती है, घर में रसमय वातावरण का सृजन कर सकती है। ऐसी बेटियां अपवाद स्वरूप होती है, लेकिन अधिकांश रूप से बेटियों की अपने मायके में पंचायती घर को तोड़ने का कारण बनती है, कुछ अपवादों को छोड़ करके। ठीक उसी तरह से जब सामाजिक संस्थाओं में साधु संत आचार्य पंचायती करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं और कहीं कहीं तो उनके मुताबिक ही सत्ता आती है। ऐसा भी होता है कि लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित लोगों को भी वो नजरअंदाज कर देते हैं, उनको उतारने की कोशिश करते हैं, उनको किनारे करने की कोशिश करते हैं। तब समाज में सद्भावना का माहौल नहीं बनता, समाज में आपसी गुटबाजी बनती है और आध्यात्मिक पटल अगर समाज में गुटबाजी का निर्माण करे तो फिर सवाल होता है। आचार्य श्री विमल सागर जी की जैन शासन के प्रति, जैन धर्म की सुरक्षा के प्रति, मर्यादा और परंपरा के संरक्षण के प्रति जितनी भी भावना है, हर एक भावना का वंदन है, अभिनंदन है। और बड़ी निर्भीकता के साथ, बड़े जोश खरोश के साथ वो आत्मा की आवाज से बोलते हैं, वो मुझे अच्छी लगती है। लेकिन इस क्लिप में मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा है कि आत्मा की उस आवाज में, जैन धर्म की सुरक्षा और संरक्षण की इस गंभीर आवाज में कहीं ना कहीं उन्हें अपने ही समाज के, अपने लोगों के बीच में जो गुस्सा, जो आक्रोश और जो उनके शब्द कहीं ना कहीं बाण के रूप में निकले हैं, मुझे लगता है कि एक संत और आचार्य के रूप में उनकी भाषा में गंभीरता होनी चाहिए, उनकी भाषा में
चेतावनी होनी चाहिए, उनकी भाषा में लचकता भी होनी चाहिए। जो लोग मार्ग से भटके हुए हैं उन्हें प्यार से, मिठास से सही रास्ते पर लाने की बात होनी चाहिए। उन्हें आत्महत्या करने के लिए, जहर खाने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग एक आचार्य के अनुरूप नहीं लगता। इसलिए मैंने अपना निवेदन किया है। मेरा निवेदन अगर अन्यथा लगे तो मैं माफी चाहता हूं। आचार्य श्री विमल सागर जी ने जो बात कही कि गलत लोगों के हाथ में सत्ता मत आने दीजिए, यह बात बिल्कुल सही है, 100% खरी है। गलत लोगों के हाथों में जब संस्थाएं आती है तो वो समाज का पतन करती है। गलत लोग अपनी गलत संस्कृति, छद्म संस्कृति और अपने स्वार्थ को लेकर के आते हैं। उन्हें समाज नहीं दिखता। वो लोकतांत्रिक तरीकों को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। वो अपनी एक गुटबाजी बनाते हैं, अपना एक दल बनाते हैं जिसमें कभी इनको बिठा दिया, कभी उनको बिठा दिया। समाज के लोगों को कई बार लोकतांत्रिक तरीके से आने का मौका तक नहीं देते। ऐसी घटनाएं भी हमने सुनी है, देखी है। इसलिए आचार्य श्री विमल सागर जी का यह वक्तव्य अपने आप में महत्वपूर्ण है। 5 स्टार संस्कृति पर भी आपने जो बात कही, आपकी बात हृदय स्पर्शी है। 5 स्टार का कल्चर और उसमें खर्च होते पैसे, और कहीं ना कहीं आपने इशारा किया है आज के युवाओं की तरफ, और यह कड़वा सच है कि वो पेय पदार्थ गले से, हलक से नीचे नहीं उतरता जब तक वो नृत्य की भंगिमा नहीं देख लेते। अब इस एक लाइन में आपको बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मैं यहां पर इस संदर्भ को खोल करके नहीं कहना चाहता। 5 स्टार की संस्कृति में पाश्चात्य शैली का संस्कार, ये जो अच्छा लगने लगा है, उससे समाज की परंपरा तो टूटी है। समाज के धन का गलत जगह पर अपव्यय हुआ है। आप सोच के देखिए, जो कार्यक्रम आप सात्विक माहौल में बहुत कम रुपयों में बहुत अच्छी तरह से समाज के सभी लोगों को जोड़कर कर सकते हैं, वो कार्यक्रम अगर हम 5 स्टार संस्कृति में करते हैं, लाखों रुपए खर्च होते हैं। और सबसे बड़ी बात, समाज के हमारे कुछ लोग जो उस 5 स्टार संस्कृति में अपने आप को सहज नहीं पाते, अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से वो वहां खड़े होने में खुद को सहज नहीं पाते। और कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि वहां तक पहुंचने में जो खर्च आता है वो भी उनका बजट अलाउ नहीं करता। समाज के कर्णधार लोगों को, नेतृत्व करने वाले लोगों को यह सोचना चाहिए कि उस पैसे का उपयोग अगर हम अपने आर्थिक रूप से कमजोर भाइयों के लिए प्रदान कर दें तो वो सेवा होगी और हमारा एक एक परिवार खड़ा होगा। और जब एक एक परिवार अपने पैरों पर खड़ा होगा, समृद्ध होगा और इस काबिल बन जाएगा कि वो समाज के बीच में स्वाभिमान के साथ बैठ सके, तो फिर ऐसा लगेगा कि आपने समाज के नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। मुझे लगता है आचार्य श्री विमल सागर जी 5 स्टार संस्कृति पर जब बोल रहे हैं तो वो पैसे के अपव्यय पर भी बोल रहे हैं, और जो वहां की परंपराएं हैं, पाश्चात्य शैली है, वो जैन दर्शन से, जैन शैली से कहीं फिट नहीं बैठती, वो उस पर भी बोल रहे हैं। उनका ये वक्तव्य निश्चित रूप से विचारणीय है, और विचारणीय ही नहीं, ये अनुकरणीय है। दोनों पक्ष उन्होंने बहुत सधे रखे हैं, बहुत सटीक रखे हैं,
और हर समाज के लिए, जो भी समाज अपने आप को मजबूत करना चाहता है, अपनी परंपरा, अपनी नियमावलियों के तहत अपने आदर्शों की ध्वजा को फहराना चाहता है, हर उस समाज के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए ये क्लिप सुनने योग्य है, सुननी चाहिए, बार बार सुननी चाहिए। संत महात्माओं की ये भूमिका है, ये आचार्यों की भूमिका है कि अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादा और अपनी परंपरा पर समाज को जगाते रहें, चेताते रहें। बस कहना सिर्फ यही है कि मंगल कामना हो। लोग गलती कर सकते हैं, उस गलती के लिए हम उन्हें अलग नहीं कर सकते, और संत समाज का दायित्व बनता है कि वो अपनी आलोचना भी सुनने की हिम्मत रखें और आलोचक को थोड़ा और प्यार करें। आलोचक के मन में आलोचना क्यों आई, उसके मन को साफ करने की कोशिश करें, उसके मन को पढ़ने की कोशिश करें। मैं फिर यह कहता हूं कि जैसा कि आचार्य श्री जी ने जो शुरुआत में बात कही कि उनके लिए यह कहा गया, एक आचार्य के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग भी अनुचित प्रतीत होता है, हमको नहीं करना चाहिए। मेरा निवेदन है हमारे अपने भाइयों से कि वो जाने अनचाहे जो भी एक अविनय आचार्य के प्रति हुआ है, उसके लिए उनके श्री चरणों में जाकर के उनसे माफी मांगे, और आचार्य श्री भी जो उन्होंने कुछ ऐसे कटु शब्द कह दिए हैं जो उचित प्रतीत नहीं होते, वो भी अपने उन शब्दों को स्नेह के साथ वापस लेते हुए उन सभी भाइयों पर अपने स्नेह और आशीर्वाद की वर्षा करें। तो व्यूअर्स, चूंकि मैं आचार्य श्री विमल सागर जी को बहुत गंभीरता से सुनता हूं और मुझे ऐसे वक्ता अच्छे लगते हैं जो धारा प्रवाह भी बोलते हैं और भाव प्रवाह भी बोलते हैं। लड़खड़ाती आवाज और टूटते शब्द मजा नहीं देते। मजा तब आता है जब आप बोलते हैं तो शब्दों की कतारें खुद ने खुद अपनी अपनी पंक्तियां बनाने लग जाती हों और अपने अपने भाव उन शब्दों में आ जाते हों। आचार्य श्री विमल सागर जी की वक्तृत्व शैली निश्चित रूप से ऐसी ही है और इसलिए मैं उनको सुनता हूं। मेरे आज के वीडियो में जो कुछ मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम मेरे अधिकार क्षेत्र में है या नहीं। मैंने भाववश कहा है क्योंकि ये समाज मेरा भी है, और जब समाज मेरा है तो समाज का हर अंग मेरा है। आलोचना समालोचना हो सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। और जब हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते तो फिर कहीं ना कहीं हमारा एक दूसरे पर अधिकार रहता है, और इसलिए यह मेरे अधिकार का प्रयोग है। फिर भी अगर किसी के मन में ऐसी बात आए कि मैंने अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है तो मैं सविनय माफी चाहता हूं, मुझे माफ कीजिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। वीडियो को लाइक शेयर करना आप पर छोड़ता हूं, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यह निवेदन जरूर करता हूं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।